राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आरकेपुरम और आउटर रिंग रोड के जिया सराय क्षेत्र में धुंध और प्रदूषण की स्थिति काफी खराब हो गई और वातावरण में बढ़ते प्रदूषण के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम हो गई, जिसके चलते वाहन चालकों को अपनी गाड़ियों को चलाने में कठिनाई हो रही है। सड़क पर धुंध के कारण कई वाहन चालक अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। इस स्थिति ने दिल्ली के नागरिकों के लिए भी एक गंभीर चिंता का विषय उत्पन्न कर दिया है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली गैस चैम्बर जैसी स्थिति में तब्दील हो चुकी है, जो लोग की सेहत की नकारात्मक और असर डाल रही है। लोग जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से लोगों को दिक्कत हो रही है। दीपावली के बाद से लगातार राजधानी दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये सुबह की तस्वीरें आप देखिए कि राजधानी दिल्ली में किस तरीके का हाल है। प्रदूषण को लेकर जहाँ एक तरफ सरकार चिंतित है, तो वहीं अब दिल्ली के नागरिक जो है वो भी चिंता जता रहे हैं कि वो सुबह के वक्त जैसे निकलते हैं घूमने के लिए अपनी सेहत को तंदुरुस्त करने के लिए, और वहां पर उनको अब प्रदूषण का सामना करना पड़ा और ये बढ़ते प्रदूषण के कारण अब वाहन चालकों को जहाँ एक तरफ दिक्कत हो रही है, तो वहीं पैदल चलने वाले और दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि आंखों में जलन हो रही है तो वहीं सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पूरी तरीके से देखा जाए तो इस वक्त राजधानी दिल्ली जो है गैस चैम्बर बन चुकी है। अब इंतजार है कि अगर दिल्ली में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है तो उससे प्रदूषण में कमी आएगी, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से नवंबर के महीने में इस समय आप जो धुंध है वो देख रहे हैं, और ये धुंध नहीं, ये प्रदूषण की सफेद चादर है। स्मॉग की इस चादर से राजधानी दिल्ली अब अछूती नहीं रह गई है। दिल्ली में ये हाल है तो आप सोचिए कि दिल्ली में रहने वाले लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। वो हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आरके पुरम और आउटर रिंग रोड की। अब फिलहाल लोग क्या कहते हैं इस बढ़ते प्रदूषण को लेकर, आइए वो सुनिए। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, क्या कहेंगे पॉल्यूशन किस तरीके से? तो पॉल्यूशन एक ऐसी समस्या है जिसके लिए हम किसी को ये नहीं कह सकते कि नेचुरल है। ये हमारा अपना क्रिएट किया हुआ है। इसमें बहुत सारा जो सबसे बड़ा रोल जो है हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है। हम कभी जो एक तो जितनी भी ये नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं या ये कि कहने को जो है हमने कि भी जो है हमने बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी ले ली है, पॉल्यूशन कम देती हैं ये सब चीज़, लेकिन हम पॉल्यूशन क्यों जनरेट कर रहे हैं? इसके लिए हम सबसे पहले जो है अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम ख़त्म करना पड़ेगा। मैं इंडिविजुअली जो है बता रहा हूँ कि भी लोगों की एक ये थिंकिंग होनी चाहिए कि मैंने अपनी गाड़ी नहीं यूज़ करनी, इन इमरजेंसी में ही गाड़ी यूज़ करनी है। गाड़ी को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं कि मैं अकेला जा रहा हूँ, 5 किलोमीटर जा रहा हूँ या 2 किलोमीटर जा रहा हूँ। घर से बाहर निकलता हूँ, छोटी 3 किलोमीटर जाना या 1 किलोमीटर भी जाना तो मैं अपनी स्कूटी उठाऊँगा, चल दूँगा। हम पैदल क्यों नहीं चल सकते? एनवायरनमेंट में हमारा सबसे इसको ख़राब करने का सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारा अपना है। हम किसी सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते कि सरकार भी तो हम ही है। सरकार सिर्फ गाइडलाइंस ही इशू कर सकती है, और इसके लिए सबसे पहले हमें बैंकों के ऊपर जो है वो लगाना पड़ेगा, नकेल डालनी पड़ेगी कि बैंक जो है लोन देना बंद करें। जो आप 10,000 रुपये लेके चले गए और आपको गाड़ी मिल गई, आपने बैंक ने आपको लोन फाइनेंस कर दिया, आप जो है गाड़ी लेके चल रहे हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर ही तो पड़ रहा है। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है हमको खुद सुधारनी पड़ेंगी। सरकार सिर्फ गाइडलाइंस इशू कर सकती है, गाइडलाइंस के अलावा कुछ नहीं कर सकती, और हमारे नेता भी उसी तरीके से हैं। वो कोई ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर बैन लगाया हुआ है, आप सुबह से शाम तक देखिए कंस्ट्रक्शन के ऊपर कितने छोटे छोटे टेम्पो जो हैं वो सामान भर के लेके जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कहाँ रुक गई? और कंस्ट्रक्शन एक ज़रूरी हिस्सा भी है ज़िंदगी का। अगर जो मैंने अपने घर की मकान की मेंटेनेंस करानी है तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। उसके लिए मैं ये थोड़ा ना देखूंगा सरकार जो 6 महीने बाद अगर जो गिर गया मेरे घर के अंदर कोई कैजुअलिटी, सरकार आके थोड़ा वो करेगी। तो सरकार को बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपने आप भी ध्यान देना चाहिए। सरकार उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं करती है, क्योंकि उनकी एक वोट बैंक की है कि राजनीति जो हमारे यहाँ चलती है वो सबसे बड़ी समस्या है। ये वर्ल्ड वाइड है, वैसे तो ये समस्या खाली यही नहीं, वर्ल्ड वाइड है।